तो दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन सबको वहां पर तपस्या करने के लिए सिंधु नदी और समुद्र के तट जो नारायण सरोवर तीर्थ है वहां पर उनको तपस्या करने के लिए भेजा। तपस्या करने से वे सबका हृदय शुद्ध और पवित्र हो गया। नारद जी महाराज गया होते, नारद जी महाराज ने सब उन सबको दक्ष के 10,000 पुत्रों को प्रवृत्ति मार्ग से हटा करके सबको निवृत्ति मार्ग माने सन्यासी, सबको साधु सन्यासी बना दिया। दक्ष प्रजापति ने पतो चाह लियो क्योंकि लोग और नारद कड़ो है कुटिल के, मैं तो सृष्टि विस्तार वास्ते मारे 10,000 बेटों ने पैदा करिया, हमने तपस्या करने भेजा हुआ, हमने साधु बना दिया, बाबा बना दिया। थोड़ा क्रोधित तिरे तो ब्रह्मा जी क्यों, अरे तू वो मत कर, तू और संतान उत्पन्न कर। तो दक्ष प्रजापति ने वहां पर और ध्यान देना और संतान उत्पन्न की, उनको भी वहां पर तपस्या करने के लिए भेजा। तो नारद जी उनका भी हृदय शुद्ध हो गया। तो नारद जी महाराज जाकर के उनको भी प्रवृत्ति मार्ग से हटा करके निवृत्ति मार्ग की तरफ उनको बढ़ा दिया। जब दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि नारद तो मेरे कार्य के अंदर विघ्न डालता है, दक्ष वहां पर क्रोधित होकर कहा कि तुम मेरे बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ने का काम कर रहा है नारद। तुम जैसे झूठ मूठ वैराग का स्वाद भरने वाले को किसी को कोई वैराग नहीं होगा। तुम्हारी वंश परंपरा को नष्ट करना चाहता है। हे नारद जाओ, तुम लोकांतर में भटकते रहोगे, तुम्हारे ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। दक्ष प्रजापति ने नारद को श्राप दे दिया कि तुम जैसे झूठ मूठ का वैराग्य स्वांग रखने वाले हो, किसी को कोई वैराग नहीं होगा। तुम अपने मेरे वंश के नष्ट करने वाले हो, इसलिए जाओ, तेरे को लोकांतर में तेरे को कहीं एक जगह ठहरने का कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो दक्ष के कारण नारद कहीं पर भी एक जगह ठहर करके नहीं रहता। तो नारद जी महाराज खुशी खुशियों उन दक्ष और श्राप ने स्वीकार कर दिया, क्योंकि कोई बात नहीं दक्ष महाराज, ए आप वो जो शराब नहीं और शराब को नहीं, ए गाड़िया को नहीं, ए तो धीरी नाड़िया है। क्यों कि वे तो पानी ने रंग तो जो पानी यदि चलता रहता है तो वो पानी कभी गंध नहीं देता। और इसी तरह से संत एक जगह स्थिर रहता तो टीका टिप्पणी रेवे ने रेवे। यदि संत भ्रमणशील रहता है, परिव्राजक रूप में रहता है, तो कोई टीका टिप्पणी नहीं। वह तो पानी ने रंग तो जो कि शरीर शुद्ध और पवित्र है। नारद जी महाराज इन बातों को बुरो नहीं माने। इन बाद में दक्ष प्रजापति अपनी 60 कन्याओं उत्पन्न करी, 60 छोकरियों ने, और उन 60 छोकरियों ने बटे 13 पुत्रों का विवाह महर्षि कश्यप से किया, 27 का विवाह चंद्रमा से किया, 2 पुत्रियों का विवाह भूत से किया, 2 का अंगिरा से किया, 2 का किशासुर से किया, और 4 का विवाह काश्यप कश्यप से विवाह किया। इस तरह से दक्ष ने अपनी प्रजा को उनके बारे में यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बताते। इनके बाद में देखो भाई यहाँ पर एक बात आती है कि एक बार दक्ष अपनी सभा के अंदर, अपने पूरी सभा बैठी थी देवताओं की, उन देवताओं की सभा में दक्ष प्रजापति अपने आसन पर अपने तेज से दीप्यमान नहीं, बृहस्पति भगवान देवताओं के गुरु हैं, और वहां पर देवताओं के राजा इंद्र हैं। इंद्र अपनी सभा के अंदर अपने आसन पर बैठा था, अपने तेज से दीप्यमान। उसी सभा के अंदर उनके गुरु बृहस्पति भगवान आए, तो सभी ने, देवता तो गुरु महाराज देवताओं के गुरु है, बृहस्पति आए तो सबने सत्कार किया, परंतु इंद्र अपने ऐश्वर्य के मद मत में वो गुरु जी के आने पर नहीं तो खड़ा हुआ, नहीं उनको किसी प्रकार का हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, नहीं कोई सत्कार किया। गुरु जी ने देखा क्या बात है, देवताओं की सभा है और देवताओं की सभा में देवताओं का गुरु हूं मैं बृहस्पति, और आया तो ये चलो दूसरे तो कोई बात नहीं, पर इंद्र कोई अवकर नहीं, कोई जहाँ, तो वहां पर बृहस्पति भगवान नाराज हो गए, देवताओं के गुरु बृहस्पति नाराज हो गए। तो बिल्कुल सही बात है, जहाँ आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन मेरे, जहाँ पर आदर नहीं है, आव नहीं है, आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में नहीं, आंखों के अंदर कोई स्नेह नहीं, आत्मीयता नहीं है, तो वहां पर कभी ठहरा नहीं जाता है। तो वहां बृहस्पति भगवान वहां सभा से निकल गए, देव सभा से निकल गए, और जब
निकलने के बाद में इंद्र को खबर लग गया, अरे देव गुरु महाराज नाराज रह गया, क्योंकि पहले तो ऐश्वर्य के मद में समझ नहीं पाया, और गुरु जी जब नाराज होकर चले गए, फिर बाद में इंद्र ने गुरु जी को खोजने की खूब प्रयास किया, तो बृहस्पति भगवान अपनी योग शक्ति से वे अंतर्ध्यान हो गए। इधर असुरों के गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि देवता और गुरु बृहस्पति और देवता और मान अनबन रहेगी, मन मुटाव रहेगी, उन्होंने मौका मिल गया। शुक्राचार्य दैत्यों को प्रेरित किया और इंद्र के लोक के ऊपर हमला किया। अब गुरु महाराज जटे रूप तीज किया है, तो भैया उठे तो बुरा हाल रहना ही। यदि सतगुरु राजी जा रहा, सब जुग राजी जा रहा सीधे रहा। यदि गुरु महाराज राजी है तो सब कुछ राजी है, और जहाँ गुरु यदि नाराज हो गए तो वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देवताओं की यही दशा हुई, असुरों ने आक्रमण किया, सब देवता वहां से अपने अपने लोक से भागे, गुफा कंदरों में छुपना पड़ा। देखो भाई, जगत के अंदर दो प्रकार की शक्ति है, आसुरी संपदा और देवी संपदा। देवता लोग क्या है, ऐश्वर्य के मद में आकर के अभिमान में आ जाते हैं। जब देवता ऐश्वर्य के मद में आ जाते हैं तो उस समय उनकी दुर्दशा होती है, दुर्गति होती है। इधर और तो उस समय असुर लोग बढ़ जाते हैं, और असुर लोग क्या है, वे अपने अहंकार, शक्ति का अहंकार होता है, उनके अंदर अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है। और जब व्यक्ति कोई घमंड में, अभिमान में चूर हो जाता है तो वो भी पतन को प्राप्त होता है। तो जगत में दो प्रकार की शक्ति रही, देवी शक्ति और आसुरी शक्ति। तो देवताओं को अपने मत में आगे ईश्वरी को पा करके तो उनकी दुर्गति हुई। जब दुर्गति हो गई तो सभी जना गया ब्रह्मा जी करने, देवताओं करने कि ब्रह्मा जी मोरी हालत खराब रहेगी, मोह में गुफा कंदरों में कभी रेवन वाला नहीं, देव लोगों रेवन वाला, ऐश्वर्य रे बीच मान रेवना। तो ब्रह्मा जी के भाई यूं करो कि थे त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाओ। हमें थोड़ा गुरु जी तो है नहीं, वे तो अंतर ध्यान रह गया, इसलिए त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाओ और वो तुमको कुछ यज्ञ करेंगे। तो उन्होंने सभी देवताओं ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया। उसने वैष्णव विद्या की उनको शिक्षा दी, उपदेश दिया, और उस वैष्णव विद्या के द्वारा देवताओं ने असुरों के ऊपर आक्रमण किया। उस वैष्णव कवच को धारण करके तो दैत्य सब प्राप्त हुए और वापस देवता सब अपने अपने ऐश्वर्य को लोक को उन्होंने प्राप्त किया। इधर ध्यान देना, सुखदेव जी महाराज कहते कि विश्वरूप के जो विश्वरूप है ना, उनको पुरोहित बनाया था देवताओं ने। उनके 3 सिर थे, उनके 3 सिर थे। एक मुख से सोमपान करता, दूसरे से वो सुरापान करता, और तीसरे से वो अन्न खाता था। तो इस तरह से वो देवताओं के लिए भी कर्म करता था और छुप छुप करके दैत्यों के लिए भी, असुरों के लिए भी कर्म करता। इंद्र को जब पता चला, लो इन विश्वरूप को तो हमने अपना पुरोहित बनाया, पूजा पाठ वास्ते हैं दायित्व इन्हें दियो, और तो छुपे छुपे इन असुरों की कौन करे। तो वो इंद्र ने उन विश्वरूप का मस्तिष्क काट दिया। जब विश्वरूप का वहां मस्तिष्क काट दिया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, क्योंकि ऋषि का पुत्र था। तो जो ब्रह्म हत्या लगी तो उस ब्रह्म हत्या को वहां पर 4 भाग हो गए। एक भाग पृथ्वी ने लिया, एक भाग वृक्षों ने लिया, एक भाग जल ने लिया, और एक स्त्री ने लिया। ब्रह्म हत्या का ये इन चारों ने बांट करके ले लिया, तो इंद्र उस ब्रह्म हत्या से बच गया। इनके बाद में, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा, ये एक प्राकृतिक क्रिया है, प्राकृतिक धर्म है। इसलिए माता बहनें जब अपने रजो दर्शन होते तो वो आवाज नहीं दे कौन, इसलिए वहां पर चूल्हे पिंडे आदि के लिए वो उस समय नहीं जाती है, इसलिए उनको वहां पर मना किया जाता है। क्योंकि इन्होंने इंद्र को उस ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए एक भाग उन्होंने भी स्वीकार किया था, माता बहन ने। इसलिए एक भाग पृथ्वी ने लिया, एक भाग वृक्षों ने लिया, जो वृक्षों के जो बूंद आदि होता है ना, ये भी उसका हेतु है। जल के अंदर जो झाग होते हैं, जल में झाग, और स्त्री के अपने जो धर्म है, इस तरह से यहाँ पर उस
ब्रह्म हत्या का जो है इन चारों ने ले लिया, तो इंद्र इस ब्रह्म हत्या से बच गए। उनके बाद में विष्णु को मृत्यु का जब मृत्यु से दुखी होकर के उनके पिता त्वष्टा ऋषि ने कि ओ इंद्र मेरे पुत्र को मार दिया, तो वहां पर त्वष्टा ऋषि ने वृत्त आसुर को दक्षिण अग्नि में होम करके वहां वृत्त आसुर को उत्पन्न किया। और वृत्त आसुर इतना शक्तिशाली कि देवताओं की कोई सेना उनके सामने टिक नहीं पाई, कोई ठहर नहीं पाती। और वहां पर देवता वापस अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हुए, उनको गुफा केंद्र में जाना पड़ा। फिर बाद में देवता कितने समय तक रहे गुफा केंद्र में, सभी बात देवता गया भगवान करने, भगवान क्यों भाई यूं करो, ब्रह्मा जी आदि क्यों भाई के दधीच ऋषि की जो शरीर है आप उसको मांगिए, दधीच ऋषि के शरीर से आप वज्र का निर्माण करें, उसे जाके ये व्रत आसुर का नाश हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। तो वहां सभी देवता दधीच ऋषि के पास में गए, हाथ जोड़ करके उसने यातना की। दधीच ऋषि ने जान लिया था कि ये देवता लोग बड़ी स्वार्थी है, कौन पड़े जाने हैंग हाथ जोड़े है, डर थोड़ा हैंग हटे आने धोख दे दिया है उन व्रत आसुर डर ने, बाकी यूं कभी आने दधीच ऋषि ने कभी जाने हाथा नहीं पूछिया, परंतु क्यों कोई बात नहीं, ये देवता जिन्हें भी देव रहकर के भी मेरे साथ में आज मेरे सामने असहाय होकर के हाथ जोड़ रहे हैं, तो वहां पर दधीच ऋषि ने अपना शरीर वहां पर दे दिया और उस शरीर से हड्डियों से वहां को वज्र का निर्माण। परंतु ध्यान देना, दधीच ऋषि की तप और तपस्या भजन का इतना बड़ा प्रभाव था, इतना तेज था कि उनकी हड्डियों तक वो भगवान की भक्ति का तेज था। इसलिए उस हड्डियों से जो वज्र बनाया उसको इंद्र ने लेकर के वृत्त आसुर के साथ में बड़ा भयंकर वहां युद्ध हुआ, और उस युद्ध के अंदर उस वज्र से उनका अंत हुआ। वृत्तासुर का अंत होने के बाद में ध्यान देना, इधर और वापस वही बात है कि इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, क्यों त्वष्टा ऋषि का पुत्र है, भले राक्षस है तो ऋषि का पुत्र, ब्रह्म हत्या लगी। अब उस ब्रह्म हत्या से बचने का कोई उपाय नहीं, ब्रह्म हत्या उनका पीछा करने लगी। इंद्र भागा वहां से और जाकर के ध्यान देना वो कमल नाल के अंदर छुप गया। जब तक वो वहां पर जल में रहे, जब तक वहां लक्ष्मी ने उसकी रक्षा की। यहाँ पर ध्यान देना एक सुंदर कथा आती है, जब इंद्र छुप गया जाकर के तो वहां पर राजा नहुष वहां इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। राजा नहुष वहां पर बैठ गए तो राजा नहुष के मन में विचार आया कि इंद्र की सारी संपत्ति का अधिकारी मैं हूं, तो इंद्र की जो पत्नी है सची, वो भी एक उनकी संपत्ति है, तो वो भी मैं उनको मेरी पत्नी बनाऊंगा। इस भाव से उसने सची को पाने का विचार किया। सती ने देखा अब मेरा सतीत्व तो संकट में है, तो सची ने इंद्र की पत्नी ने अपने गुरुदेव को याद किया, बृहस्पति भगवान को, हे भगवान अब तो मेरे सतीत्व का प्रसन्न है। तब वहां पर उस सची ने स्मरण किया गुरुदेव, तो गुरु वहां पर प्रकट हुए। गुरु ने कहा कि अरे सची तुम ऐसा कर कि उस राजा नहुष को राजा नहुष को तो उनको कह कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं, परंतु आप राजा नहुष को कह के उस पालकी में बैठ कर के आवे, उस पालकी को सप्त ऋषि सातों ऋषि उन पालकी को अपने कंधे पर ढोए। तो कोई बात नहीं, वो तो काम आतुर था राजा नहुष, उसने पालकी लाई, पालकी के अंदर बैठा और सप्त ऋषियों को बुलाया और उनको कंधे पर पालकी ढोई और वो चला सच्ची को पाने के लिए। तो ऋषि की गति से चलते, तो उनको काम आतुरी के कारण वो सहन नहीं कर पाया और पैर बाहर निकाल करके ऋषियों को लात से मारा है। सर्प मैंने संस्कृत में बोलते हैं सर्प को, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो राजा ऋषि ने कहा लो, एक तो हमसे पालकी ढोवा रहा है, दूसरा हमको लात मारा है और बोलता है कि जल्दी चलो सर्प। तो वो ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम सर्प योनि में चला जाए, राजा नहुष को श्राप दिया। तो इस तरह से उनको श्राप देकर के जो सची ने अपने सतीत्व का रक्षा की, ऐसा प्रसंग यहाँ पर आता है। इनके बाद में यहाँ पर भागवत के अंदर वृत्तासुर स्थिति बता करके यहाँ पर आगे राजा चित्रकेतु को वैरागी की प्राप्ति और शकर्षण देव की स्तुति, चित्रकेतु और पार्वती के श्राप के, दिति और अदिति के संतानों का और मरुत गुणों का प्रसंग यहाँ पर उपस्थित होता है। बात को समझे कि इनके बाद में यहाँ पर पुंसवन व्रत की कथा आती है।
सुखदेव जी महाराज भागवत के 7वें स्कंद के अंदर बड़ा सुंदर प्रसंग है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, उनके लिए देवता और दानव सब समान हैं, फिर भी उन्होंने इंद्र के लिए दैत्यों का विनाश क्यों किया? देखो बात ध्यान देने वाली कि भगवान तो सभी प्राणियों के लिए सुहृद है, भगवान के लिए तो सब बराबर है, चाहे देवता है चाहे असुर है, भगवान को सुहृद इसलिए भी कहा है। तो उनके लिए देवता और दानव सब समान है, फिर उन्होंने इंद्र के लिए दैत्यों का विनाश क्यों किया? देवताओं के लिए दैत्यों का क्यों विनाश किया? जब ऐसा राजा परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव जी कहते हैं, ये राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का संबंध भगवान की कथा से है। इस तरह की कथा नारद आदि महिषी करते हैं कि नारद आदि महिषी करते हैं। ये प्रसंग कब है? जब धर्मराज युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? और उस राष्ट्रीय यज्ञ के अंदर शिशुपाल भगवान को वो एक नहीं 100 गाली देता है, 100 अपराध करता है। भगवान 100 अपराध तक तो उनको क्षमा करते हैं, परंतु उनके बाद में नहीं। तो वहां पर जब शिशुपाल अपनी सीमा से बाहर जब भगवान को कुछ अनुचित नहीं बोले, जैसे शब्द कहता है, भगवान उनको चेताते फिर भी वो नहीं चेतता। जब 100 से ज्यादा उनका अपराध होता है तो भगवान उनका मस्ती काट देते हैं सुदर्शन चक्र से। जो ये मस्ती करता है तो वहां से एक ज्योति निकलती है शिशुपाल के शरीर से, और वो ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अंदर विलीन हो जाती है। इसी घटना देखकर के धर्मराज युधिष्ठिर वहां पर नारद जी महाराज से कहते, अरे नारद जी महाराज, ये शिशुपाल तो भगवान को नहीं बोले जैसे जैसे शब्द बोलता था, वचन बाकी बोलता था, और इनको भगवान के चरणों के अंदर स्थान। तो वहां नारद जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को कहते कि हे राजन, भगवान की भक्ति, भले चाहे वो भगवान को अनुचित बोलता था, परंतु उनका चिंतन, उनकी धारणा, उनकी सोच श्री कृष्ण के प्रति थी, इसलिए वो भगवान को प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर एक प्रश्न और आएगा कि यहाँ पर नारद जी महाराज भी राजा धर्मराज युधिष्ठिर को यहाँ पर प्रश्न को बताते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, शिशुपाल और दंतवक्त्र भगवान की ये पार्षद थे जो जय और विजय पार्षद थे ना, उनको श्राप मिला था शंकर ऋषियों का। तो ये यहाँ पर शिशु और दंतवक्त्र के रूप में ये जन्म लिया। महिषी सनक आदि ऋषियों के श्राप से ये राक्षस बने। 3 जन्म तक ये राक्षस हुए। पहले जन्म के अंदर हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, इनके हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में प्रहलाद भगवत भक्त वो हुआ था। भगवान नरसिंह रूप में अवतरित होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्याक्ष का वध भगवान वारा रूप में अवतरित होकर के किया। यही जय और विजय दूसरे जन्म के अंदर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। तीसरे जन्म के अंदर ये शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में जन्म लिया। इस तरह से यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने जय और विजय के शनकादि ऋषियों के श्राप से 3 जन्म तक ये राक्षस योनि में आए। यहाँ पर ध्यान देना, जब भगवान हिरण्याक्ष को वारा रूप धारण करके उनका वध किया, तो हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्याक्ष की माता दिति, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब वहां पर शोक करने लगे, बड़े दुखी हुए, रोने लगे। तो हिरण्यकश्यप ने पता चाले तो वो आए पर ने माता नहीं समझाई, हिरण्याक्ष की पत्नी नहीं समझाया, उन्होंने पुत्रों ने भी समझाया, बटे एक क्योंकि ते शोक मत करो, ते चिंता मत करो। फचोटे एक उदाहरण दियो। एक सुयज्ञ राजा था। सुयज्ञ राजा को उनके शत्रुओं ने घेर करके उनको मार दिया। जब उनको मार दिया तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे उन सुयज्ञ के शरीर को जलाते नहीं, उनको लेकर के बैठे और विलाप करते। तो वहां पर यमराज जी देखा कि ये इस तरह शरीर लेकर के बैठे, जला नहीं रहे। यमराज जी को बड़ी चिंता हुई कि शरीर की गति नहीं होगी तो आगे
और क्रिया नहीं हुई तो यमराज जी बटे, ध्यान देना भाई, बात को समझना किसी चीज को, तो मानो किसी का शरीर का अंत हो जाता है। शरीर का सबका अंत होना, चाहे आज होवे चाहे काल होवे, चाहे 10 दिन पचर हो, चाहे 10 साल पचर हो, शरीर का अंत हो गया तो उसकी गति करना आवश्यक है, आवश्यक है। यहाँ पर यही हुआ था, सुयज्ञ का मार दिया था शत्रु ने, उनके पत्नी और उन बच्चों ने उनको शरीर को गति नहीं की जो गति होनी चाहिए। तो वहां पर यमराज जी छोटे बालक बन करके आए, ब्रह्मचारी बन करके। उन्होंने कहा अरे भाई क्यों रो रहे, कि पत्नी कह के मारो धनी मर गो, माँ के मारो बेटो मर गयो, भाई के मारो भाई मर गयो, पुत्र के मारो बाप मर गया। तो यमराज जी थे बालक रूप में, ब्रह्मचारी रूप में, क्यों भाई जिन्हें ते भाई केरिया हो, जिन्हें पति केरिया हो, बाप केरिया हो, किन्हें कहता था, शरीर ने कहता था कि हाँ तो शरीर तो थोड़ा मुंडागित पड़ी होगी, क्यों रो बचे। जिन्हें थे कहता कि मारो पति है, मारो बाप है, जिन्हें थे रिलेशन जो बता रहा, संबंध बता रही, वो संबंध तो शरीर से ही था ना, तो वो शरीर तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है, फिर तुम क्यों रो रहे हो। ब्रह्मचारी रूप में यमराज ने उनको समझाया, अरे भाई भले आदमियों, जो ये शरीर है, जो अंदर इनमें जो चेतना थी, अंदर बैठे बाहर बोले, उन्हीं तो तुमने कभी खबर ली नहीं। यहां पर रोने से क्या फायदा। वहां पर उन्होंने धर्मराज ब्रह्मचारी रूप में उनको समझा। देखो ये हिरण्यकश्यप इस उदाहरण देकर के बताया हिरण्याक्ष की माता को, उनकी पत्नी को, उनको पुत्र को, कि वो यमराज जी बटे आया ने उन्हें समझाया। और बेटियों कि उस सुयज्ञ को तुम लोगों ने, जिन सुयज्ञ को लेकर के तुम रो रहे हो, शोक कर रहे हो, वो तो तुम्हारे सामने पड़ा, वो तो बोलने वाला है, वो तो तुमको कभी उठ करके कहेंगे ते रो मत, और जो बोलने वाला था वो तो तुमने कभी देखा नहीं। सुयज्ञ तुम लोगों के सामने पड़ा है, जो बोलने वाला है उसको तुम लोगों ने कभी देखा नहीं, और नहीं दिखाई दे रहा है तो शोक किसके लिए। जो अंदर था चेतना, उसको तुमने कभी देखा नहीं और नहीं दिखाई देगा, फिर उसके लिए क्या शोक करना। और जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, तो जिनको समझ रहे थे वो तो तुम्हारे सामने पड़ा शरीर, फिर किस लिए रो रहे हो, किस लिए शोक कर रहे हो। इसलिए ध्यान देना भाई। लक्ष्मीदास जी महाराज बड़ी सुंदर अपने भजनों में कहा कि अंदर बैठो बाहर बोले, जारी खरी खबर लो भाई, बोलता पुरुष री करो खोजना, बाहर है के मेरे मनवा चेतन रहो मेरा, मनवा चेतन रहो मेरा भाई। चलो ना पार लगोना, चेत चलो ना पार लगोना, चेत चलो मेरा भाई, चेत चलो ना पार लगोना, चेत चलो ना पार लगोना, तो सागर जाई चेत चलो मेरा भाई। सतगुरु मनवा चेत चलो मेरा भाई, ओ मनवा चेत चलो मेरा भाई, सतगुरु मुझ पर मेरे करी जरे, सतगुरु मुझ पर मेरे करी जरे, सूरत मेरे में आई रे मनवा चेत मेरो मेरा भाई।
मारे करो रे मुसाला तनरी तमत बुझाई तारे अपने मार करो रे मुसाला तनरी तमत बुझाई पांच पकड़ कण करना हो पांच पकड़ मारे बोले जारी खरी खबर लो भाई मारे बोले जारी खरी खबर लो भाई बोलता पुरुष ही करो रे खोजना बोलता पुरुष ही करो रे खोजना मारे या मही रे मनवा के तरो मुझे पर मेर करी सूरत लहर में आई हो मनवा चेतन रहो मेरा भाई अमर अखाड़ो छपे बुरी गदी तमें शरण